नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कॉइन और टोकन के बीच क्या फ़र्क होता है। बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 15 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहाँ आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों के बीच का जो अंतर क्या क्या है, कॉइन और टोकन के बीच का। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे टोकन वर्सेस कॉइन में फ़र्क। ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉइन क्या है और टोकन क्या होता है। आज इस वीडियो में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ ए कॉइन। ठीक है, तो कॉइन वो क्रिप्टो करेंसी है जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर चलती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसका अपना खुद का नेटवर्क होता है और सारी ट्रांजैक्शन उसी ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे तो बिटकॉइन अपनी ब्लॉकचेन पर चलती है। ठीक है, और क्या चलता है, इथेरियम भी अपने ही ब्लॉकचेन पर चलती है और लाइटकॉइन भी एक कॉइन है जो कि वो भी अपने ब्लॉकचेन पर चलती है। तो याद रखिए, कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर चलती रहती है। ठीक है, चलिए अब अगला हम जानेंगे व्हाट इज़ ए टोकन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कॉइन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आई होगी। तो टोकन वो क्रिप्टो करेंसी है जिसका अपना ब्लॉकचेन नहीं होता है। ठीक है, ये किसी एक्सिस्टिंग ब्लॉकचेन पर बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे तो बहुत सारे टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन पर बने हैं। तो जैसे USDT, ईथर, ठीक है, यूनिस्वैप टोकन, ये आपको टोकन पर देखने को मिलेंगे। ये सारे टोकन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बाइनेंस स्मार्ट चेन, सोलाना जैसे ब्लॉकचेन पर भी टोकन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब टोकन क्या है, तो किसी और की ब्लॉकचेन पर बनाया गया डिजिटल एसेट को हम टोकन कहते हैं। याद रहेगा, नहीं रहेगा तो आप लिख लो। ठीक है, अगला हम जानेंगे टेक्निकल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस की हम बात करें तो कॉइन क्या है, तो प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी होती है जो नेटवर्क पर चलती है। ठीक है, वहीं हम टोकन की अगर बात करें तो एक प्रोजेक्ट या सर्विस का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आप लिखते जाना। फिर अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन्स का यूज़ होता है ट्रांजैक्शन फीस, स्टैकिंग, माइनिंग आदि में। ठीक है, और टोकन का यूज़ होता है सर्विस, यूटिलाइट्स, प्रोजेक्ट्स और कभी कभी सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंटेशन पर। ठीक है, याद रहेगा, नहीं रहेगा तो आप वीडियो को पीछे करके लिख लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे यूज़ ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि कॉइन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो कॉइन्स का मेन काम होता है, क्या क्या होता है आप लिखते जाना। डिजिटल मनी की तरह काम करना जैसे बिटकॉइन। ठीक है, ट्रांजैक्शन फी भरना जैसे इथेरियम गैस फीस। ठीक है, स्टैकिंग और माइनिंग के लिए यूज़ होना, नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेन करना। ठीक है, तो ये कॉइन के यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 यूज़ जो मैंने बताए वो आप लिख लो। अगला हम जानेंगे यूज़ ऑफ टोकन्स। अब ये टोकन का यूज़ कहाँ होता है, तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो टोकन का काम क्या होता है, तो यूटिलिटी देना, यानी कि किसी प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए यूज़ होता है। गवर्नेंस प्रोजेक्ट के फैसलों में वोट करने का अधिकार होता है। ठीक है, स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT जो USD के बराबर वैल्यू रखता है। ठीक है, और NFTs के भीतर भी टोकन्स होते हैं। ठीक है, ये सब आप लिख लो। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो किसी नए स्टार्टअप या प्रोजेक्ट में फंड रेसिंग जैसे कि ICO, IDO के लिए यूज़ होते हैं। अगला हम जानेंगे इजी एग्जाम्पल टू रिमेंबर। अब आप इसको
आसान तरीके से कैसे याद रखेंगे, तो मान लो आपके पास शॉपिंग मॉल है, ठीक है। तो मॉल खुद में एक कॉइन जैसा है, उसका अपना सिस्टम होता है, ठीक है। मॉल के अंदर आप शॉपिंग कूपन्स या फिर गिफ्ट कार्ड इस्तेमाल करते हो, तो वो टोकन्स की तरह है, ठीक है। तब कूपन तब तक काम करेगा जब तक वो मॉल यानी उस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हम जानेंगे पोर्स एंड कॉन्स ऑफ कॉइन्स। अब ये क्या है? पोर्स का मतलब होता है पक्ष और कॉन्स का मतलब होता है विपक्ष। तब ये दोनों तरीके से हम कॉइन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पोर्स की हम बात करें यानी कि पक्ष की बात करें तो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा सिक्योर होता है और लॉन्ग टर्म से ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और वहीं पर अगर हम कॉन्स की बात करें तो बनाना मुश्किल होता है, ज़्यादा रिसोर्स और डेवलपमेंट होना चाहिए इसमें। तो किसमें? अभी हम बस कॉइन्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी का हम टोकन्स में अगर हम बात करें तो टोकन में क्या होता है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पक्ष की बात करें अगर तो जल्दी बन जाते हैं, किसी भी ब्लॉकचेन पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टअप और नए प्रोजेक्ट के लिए इजी ऑप्शन होते हैं। किसमें? तो आप देखेंगे पोर्स में, ठीक है, यानी कि पक्ष में। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें टोकन का तो क्या होता है कि ब्लॉकचेन डिपेंडेंसी रहती है। अगर जिस ब्लॉकचेन पर बने हैं वो स्लो है तो ये भी स्लो देखने को मिलेंगे, यानी कि ये भी स्लो होंगे। अब हम कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष की अगर बात करें तो सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कॉइन अपने ब्लॉकचेन पर चलता है। एग्जाम्पल बिटकॉइन और इथेरियम को आप ले सकते हैं। टोकन की अगर बात करें तो किसी और की ब्लॉकचेन पर बना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यूनिस्वैप और यूएसडीटी को रख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम कॉइन्स की बात करें तो ज़्यादा स्टेबल और इंडिपेंडेंट होते हैं। और वहीं अगर हम टोकन की बात करें तो फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप जब भी कॉइन्स और टोकन के बात सुनेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।